पार्थ है। गुड इवनिंग बेटा पार्थ। राघव प्रेजेंट बेटा। और मैथ्स की क्लास तो छूट गई है भाई, तो आ जाओ जल्दी से। मैथ्स की क्लास तो सर ने डाल दिया, लाइट चली गई, शायद छोड़ दिया उन्होंने ना। रोहन। शुरू किया जाए क्या रोहन? रोहन स्टार्ट करें। रोहन, साहिल, राघव, कोमल। कल कहाँ थी कोमल? कल कहाँ थे बेटा? कल हम लोगों ने जो सीखे थे, क्या देखा था हमने? कल की क्लास में हम लोगों ने बेटा कार्बन के बारे में बात किया था। दो चीजें, एक सेचुरेटेड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा था। एक हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तिरछा क्यों लिखा जा रहा है? ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने देखा था बेटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सही है, ये दो हमने देखे थे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होते थे? जो जनरली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बुलाते थे बेटा? एल्केन बुलाते थे, जिनमें क्या होता था आपका सिंगल बॉन्ड होता था, है कि नहीं? देन हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखे थे, जिसमें दो कैटेगरी में बुलाते थे, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन भी बुलाते हैं और एल्काइन भी बुलाते थे हम लोग। तो एल्कीन और एल्काइन, तो एल्कीन और एल्काइन में कैसा डबल बॉन्ड होता है? एल्कीन में और एल्काइन में बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो जाता था। चलो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, है ना? उसमें फिर मैंने बताया था एल्केन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, वो कैसे डिसाइड करते हैं, बना सकते हैं जनरल फॉर्मूला हम लोग। बोलो, कार्बन के नंबर अगर n है तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे? कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? 2n प्लस 2। जस्ट कार्बन के नंबर का डबल करके दो जोड़ दोगे तो वो एल्केन बनता है। एल्कीन बनाने के लिए क्या करना है आपको? कार्बन के नंबर अगर n है बेटा, तो जस्ट उसके डबल नंबर में रहेगा। वेरी गुड रोहन, डबल में रहेगा तो क्या हो जाएगा? एल्कीन। और एल्काइन के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन का नंबर n है तो हाइड्रोजन का नंबर डबल में से दो कम। सही है राघव रोहन, है ना? तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते थे बेटा कि एल्केन होगा कि एल्कीन होगा कि एल्काइन। फिर हमने कुछ रूट वर्ड देखे थे बेटा, रूट वर्ड। जैसे रूट वर्ड फॉर एग्जांपल 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो क्या बोलते हैं? 1 पे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? 1 आने पे
मेथ बोलते हैं, 2 आने पे एथ बोलते थे, 3 आने पे प्रोप बोलते हैं, 4 आने पे बेटा ब्यूट बोलते हैं, 5 आने पे हम लोग पेंट बोलते हैं और 6 आने पे हम लोग हेक्स बोलते हैं। सही है। रुको मैं थोड़ा पेन चेंज करके आ रहा हूँ, ये तिरछा लिख रहा है, इसका इंक खत्म होने को है। रुको। अरे इसमें इंक नहीं होता, इसके आगे का एक पिन होता है ना, ये पिन जो है वो पिन घिस जाता है तो खत्म हो जाता है। इंक मैंने बोल दिया शायद, वो इंक नहीं है, वो पिन होता है इसके आगे का, वो पिन घिस जाता है ना अगर, तो फिर वो सही नहीं चलता थोड़ा सा। तो मुझे यही लग रहा है पिन पिन घिस गया था इसका। ठीक है, तो देखो 1 से मेथ बोलते थे बेटा, 2 पे हम लोग एथ बोलते थे, 3 पे प्रोप बोलते थे, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट और 6 पे हेक्स बोलते थे, है कि नहीं। अब अगर एल्केन कैटेगरी का आ गया, एल्केन एल्किन एल्काइन फैमिली तो हम लोग पहचान ही ले रहे हैं अभी कि एल्केन का है कि एल्किन का कि एल्काइन का। तो एल्केन फैमिली का आ जाता था तो नाम के आगे बस आपको एन जोड़ देना होता है कि नहीं, सबके नाम के आगे एन जोड़ देना है। अगर वो एल्किन फैमिली का आ जाएगा, फैमिली हम पहचान ही सकते हैं इस फॉर्मूले से, जस्ट डबल है तो एल्कीन है, डबल से 2 ज्यादा है तो एल्केन है, डबल से 2 कम है तो एल्काइन है। तो अगर एल्किन फैमिली का आएगा तो इन जोड़ दो, और अगर एल्काइन फैमिली का आया तो एल्काइन फैमिली का आने पे क्या कर दो, आइन जोड़ दो, बस इनके नाम के आगे सबके। चलो तो ये सब कर लिया था, फिर हम लोगों ने बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाना सीखा था ना, जैसे CH4 का हमने देखा था किस तरीके से बनाया जाता है। तो CH4 बनाने के लिए आपको इस तरीके से आपको 4 हाइड्रोजन से दिखाने हैं। देन हमने बेटा C2H6 बनाना सीखा था कि C2H6 बनाना है तो कैसे बनेगा। तो C2H6 बनाने के लिए पहले स्टेप में 2 कार्बन ऐसे जोड़ दिए जाते हैं सिंपल, फिर 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया। अच्छा अच्छा, उसके यहाँ नेटवर्क गया है क्या। हाँ अभी फिर से ऑफलाइन चली गई वो, कोई बात नहीं। देखो तो इस तरीके से एच 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 इस तरीके से हम लोग जोड़ देते हैं, है कि नहीं। कोई बात नहीं, उसका नेटवर्क गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से जोड़ लेते थे C2H6। अगर C3H8 बनाना पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे, 3 कार्बन सीधा रख देंगे, और देखो 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ, चौथा पांचवा छठा हाइड्रोजन यहाँ। अब चूंकि इसको 2 वैलेंसी पूरी है बेटा तो 2 ही लगेगा। इस तरीके से कोई भी बना सकते हो ना, बोलो कोई किसी को ये दिक्कत है क्या। C4H10 बना सकते हैं आराम से बेटा, 4 कार्बन को लाइन से रख दो, देखो 3 यहाँ दे दो, 3 यहाँ दे दो तो 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 खत्म। इस तरीके से बस हाइड्रोजन देते जाओ। ये हमारे एल्केन वाली कैटेगरी के कुछ एग्जांपल हो गए। इसी तरीके से एल्कीन कैटेगरी में आओगे तो बेटा एल्कीन के लिए मिनिमम एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि जब तक 2 नहीं आएगा डबल बॉन्ड आप कैसे बनाओगे बेटा, है ना। तो 2 और फिर क्या हो जाएगा H4 हो जाएगा, है कि नहीं। एल्कीन कैटेगरी में तो कैसे बनाएंगे, पहले तो इसी तरीके से बनाते हैं, चूंकि बेटा 2 ही हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। अब चूंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती इसलिए एक और बॉन्ड लगा देते हैं। पर मैंने क्या सिखाया, पहले ही पहचान लो एल्किन फैमिली का है तो डबल बॉन्ड से बना लो पहले ही,
तो इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली अगर C3H6 बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, 1 2 3। अब इसमें कहीं भी बेटा डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे एक जगह कहीं पे भी डबल बॉन्ड दे दो, आप इसको दे दो डबल बॉन्ड, तो बेटा कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन तो इसको मिल जाएगा कि इसकी वैलेंसी 4 हो जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, ठीक है, और ये बॉन्ड लगा लो, और फिर देखो इसको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे बेटा, फिर 3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देखो बन जाएगा 3 1 4 2 6, तो C3H6 हो गया। मतलब जैसे ही आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बोले आपको ये सब बनाने आना चाहिए फटाफट कैसे होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक C2H2 अगर बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे, तो C ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बेटा इनके बीच, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये जितने भी अभी तक हमने कंपाउंड पढ़े ये सब के सब कंपाउंड किस में आते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। ये सब किस में आते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड, जिनको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, ओपन चेन कंपाउंड भी बुलाते थे। असाइक्लिक को और क्या बुलाया जाता था, ओपन चेन कंपाउंड बुलाते थे। चलो तो आज आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिंग वगैरह के बारे में देखना शुरू करते हैं, रिंग वाले कैसे कंपाउंड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, यहाँ तक की चीजें सभी को कल की क्लास में समझा दिया था मैंने, है ना। चलिए तो अब रिंग वाले से देखते हैं आगे। रुको बेटा नेट थोड़ा फंस रहा है मेरा, रिंग वाले में आते हैं। चलिए तो इस पेज पे थे हम लोग 29। देखो तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे बेटा, इथाइन उथाइन तो हम लोग समझ गए थे। इथाइन क्या है, C2H2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इथाइन बोलते हैं, सभी को दिख रहा होगा। C2H2 को हम लोग क्या बोलते थे, इथाइन बोलते थे। ईथ हो गया बेटा और आइन लगा दो क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और इथाइन का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल दे अगर बनाने को, कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, देखो पूछ रहा है इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का, आराम से बना सकते हैं। कैसे, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के अपने एक और तीन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ शेयर कर जाएगा, ये यहाँ शेयर कर जाएगा, ये तीनों आपस में कर जाएंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा बेटा इथाइन का, है कि नहीं। ये कार्बन से यहाँ घेर देंगे, इस कार्बन के लिए बेटा यहाँ से यहाँ घेरेंगे, सिंपली बन जाएगा C2H2। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन टू कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी, तो देख लो 3 बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में बेटा हमें। और देखो क्या बोला था इसने, कार्बन एटम विच आर नोन एज अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये सब बता दिया था मैं, मुझे याद है यहाँ तक। हाँ वेरी गुड वन, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं चेन्स, ब्रांचेज और रिंग से। चेन, ब्रांच और रिंग को समझो। तो चेन तो हमने समझ लिया, देखो इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशनड द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1 2 3 कार्बन एटम से, हमने समझ लिया बेटा। मेथ है तो एक कार्बन है, इथेन के अंदर 2 कार्बन था, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन था। सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम कैन कंटेन मेनी मोर कार्बन एटम्स, द नेम्स और स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन इन द टेबल 4.2। देखो जो ये 1 2 3 4 कार्बन इस तरीके से बेटा, ये एक से ज्यादा भी कार्बन को रख सकते हैं, जो आपका टेबल नंबर 2 में दिया, और वो टेबल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है बेटा, वही टेबल है सेम जो हम लोगों ने, एक टेबल मैंने कल आपको दिखाया था ना, उसी टाइप का वो टेबल है। इसने बस थोड़ा स्ट्रक्चर को खोल खोल के दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इस टेबल को सब लोग, इस टेबल में क्या दिया है बेटा, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन। कैसे, सेचुरेटेड वाले, तो सेचुरेटेड देने का मतलब क्या होगा बेटा, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा बेटा मुझे, कहीं भी डबल बॉन्ड की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन एक रहेगा, तो मेथेन बोला है बेटा, मीथेन। 2 पे क्या बोला है, इथेन बोला है। 3 पे देखो प्रोपेन बोला है। 4 पे क्या बोला है, ब्यूटेन बोला है। ये दिया आपकी किताब में ना बेटा, आसान है कि नहीं है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एन एन क्यों लगाया इसने, क्योंकि सब सेचुरेटेड वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या था इनका बेटा, जनरल मैंने बता दिया था आपको, CnH2n और उसमें 2 डबल करके जोड़ दो। अगर कार्बन के n वैल्यू है तो हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल करो और 2 उसमें जोड़ दो, तो ये हो जाता था। तो CH4 हो गया, फिर C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, सिमिलरली C4H10 हो जाएगा। ये डायग्राम सबको ये आता है कि नहीं बनाने, सभी को बताओ, ये बना सकते हैं सब लोग बेटा।
CH4 बनाना है तो इस तरीके से, C2H6 बनाना है तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन घेर दो, C3H8 बनाना है तो 3 कार्बन लाइन से और हाइड्रोजन लगा दो, C4H10 लगाना है तो 4 कार्बन लाइन से और हाइड्रोजनों को जोड़ दो वहां पे। पार्थ तुम बना सकते हो बेटा, ये पार्थ तुम्हें आएगा ये बनाने, ये चारों स्ट्रक्चर सारे हैं समझ में कैसे बना रहा है, ये कैसे जोड़ा जाना है पार्थ? आ रहा है ना कैसे जोड़ेंगे? ठीक है चलो, बाकी और विशाल, शाहिल, राघव कर लेंगे, ये समझ में आ रहा है कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? ठीक है, आता है ना सबको? अगर आता है तो बेटा क्या आप बेटा मुझे C5H10 बना के H12 बना के बता सकते हैं कैसे बनेगा? क्या ये सबको बनाने आएगा C5H12? इसका नाम पहले बताओ, इसका नाम क्या बोलेंगे बेटा? C5H12 है तो नाम क्या बोलेंगे इसे, पहले नाम बताओ। नाम क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे। वेरी गुड विशाल, नाम बोलेंगे पेंटेन बोलेंगे, क्योंकि पेंट हो गया 5 कार्बन से और 5 का डबल करके 2 जोड़ा है क्या, तो एन हो जाएगा पेंटेन। और बनाते समय क्या करेंगे बताओ? इस तरीके से क्या 5 कार्बन पहले लाइन से रख दें, 3 2 5, और फिर बेटा किनारे वाले को 3 हाइड्रोजन देने पड़ते हैं, बीच वालों को 2 2 हाइड्रोजन केवल देने पड़ेंगे, इस किनारे वाले को 3। बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। सिंपल है कि नहीं? बहुत आसान है ना ये सब? चलो बहुत आसान है। ठीक है रोहन, आगे चलो देखते हैं आगे। और ये चेन्स वाले हमने समझ लिए, चेन वाले कैसे होते हैं किस तरीके से। अब इसके आगे टेबल हमने देख लिया। देन आप देखो बेटा, आप साइक्लिक पे आएंगे हम लोग। देखो यहाँ बात करो, दिख रहा है सबको? विजिबल होगा? चलिए, बट देखो बट क्या बोल रहा है, लेट अस लुक अनदर लुक ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के दूसरे लुक को देखो बेटा, ब्यूटेन के ऊपर लेट अस टेक अनदर लुक ऑफ ब्यूटेन। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम, वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन आर। बेटा अब यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू हो गया काम थोड़ा सा। ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ मैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है बेटा? ब्यूट बोलने का मतलब हो गया ब्यूटी, ब्यूटी बोलने का मतलब सीधे हो गया 4 कार्बन वाला, तो C4 लिखोगे, और एन लिखा है तो 4 का डबल 8 और 2 जोड़ दो तो कितना 10, C4H10। अब देखो एक तरीका तो ये है बेटा कि चारों कार्बन को एक लाइन में रख दो, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन है बेटा, तो 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 6 7 8 9 10। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है बेटा? एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, और मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। देखो ये बेटा, ये अलग तरीके का मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है, और ये अलग तरीके का स्केलेटन है। मैंने इस बार क्या किया बेटा, तीसरे वाले पे ना जोड़ने की वजह मैंने दूसरे कार्बन पे हिला के जोड़ दिया। तो अब देखो इसको कितना लगेगा, 1 2 3 लगेगा। इसको बेटा केवल अब एक ही लगेगा क्या? इसको एक लगेगा, इसको 3 लगेगा। किनारे वालों को तो 3 लगना ही है बेटा, टर्मिनल पे जो भी कार्बन बैठे हैं उनको 3 लगेगा। 3 3 6, और 3 इसके पास जाएगा 9, और एक इसके पास आ गया बेटा, कितना हो गया 10। तो क्या अभी भी फॉर्मूला C4H10 ही है, लेकिन ये मॉलिक्यूल देखने में अलग दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल देखने में अलग दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। ऊपर वाला मॉलिक्यूल अलग तरीके से दिख रहा है, क्यों? ऊपर वाले में देखो बेटा क्या है, ऊपर वाले में देखो क्या है, सीधी चेन है। ऊपर वाले मॉलिक्यूल में, पहले मॉलिक्यूल में क्या है, सीधी चेन है। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल को अगर देखोगे बेटा, तो उसने सेकंड वाले पे लाके इस तरीके से ब्रांच कर दिया है। देखो जैसे ऐसे कह सकते हो कि ये एक चेन था और ये उसमें बेटा एक क्या है, ब्रांच है। ये एक तरीके से उसके अंदर क्या लगा दिया, लाके उसने ब्रांच लगा दिया है। वो फुली आ रहा होगा समझ में सबको कि ये ब्रांच की तरह काम कर रहा है। तो बेटा ये ब्रांच की तरह काम कर रहा है, तो फॉर्मूले वाइज देखो तो ये 2 पॉसिबल स्केलेटन है इसके। कितने पॉसिबल स्केलेटन हो गए? 2 पॉसिबल कार्बन के स्केलेटन हो सकते हैं जब ब्यूटेन का केस लेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। पहला सबसे तरीका क्या होता है बनाने का? देखो सीधा रख दो। दूसरा तरीका क्या है? एक नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस कर दो। अगर उस कार्बन को मैं यहाँ पे जोड़ दूं, तो मुझे बताओ क्या ये और ये अलग अलग हैं? क्या ये और ये फॉर्म अलग अलग हैं बेटा कि सेम कहलाएगा? बोलो, ये और ये सेम कहलाएंगे कि अलग अलग कहलाएंगे? दिस टू स्ट्रक्चर्स आर सेम, दिस टू स्केलेटन्स आर सेम और डिफरेंट। बताइए क्या कह रहे हैं आप, इसके बारे में क्या बोलेंगे? सेम है कि अलग अलग है? डिफरेंट है?
ये ऊपर वाला नीचे वाले से डिफरेंट है। हम्म। बाकी लोगों का जवाब क्या है? रोहन का तो डिफरेंट आ रहा है, बाकी लोग? अरे देख रोहन, अरेंजमेंट वाइज भी अगर चलेंगे, सेम है ना? सही बोल रहा है पार्थ, सेम है। देखो कैसे, राउंड देख ध्यान से, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, ऐसे नाम दे दिया। इधर नंबर देने आऊंगा तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो क्या ये इसी को झुका दिया है बेटा नीचे? क्या इसी को नीचे झुका दिया उसने? लेकिन अगर सपोज करो मैंने ऐसा कर दिया होता बेटा, 1 2 3, अगर मैं ऐसे कर देता इस तरीके से, और एक यहाँ लगा देता। अब नंबरिंग करो जरा। अब नंबरिंग तुम करने जाते बेटा तो 1 करते, 2 करते, 3 करते। अब 4 के लिए वापिस इधर आना पड़ता ना तुम्हें जंप करके। तो अब ये 2 पे लगा है तो इसको बेटा 4 ना बोल के इसको 2 डैश बोल देते। 2 पे आके लटका है तो क्या बोल दो? 2 डैश बोल दो। तो ये अलग है बेटा और ये दोनों सेम है। देखो पार्थ का सही जवाब आया था, ये दोनों क्या है? सेम है। रोहन तुम्हें आया बेटा ये समझ में कि ये दोनों सेम स्केलेटन कहलाएंगे? दोनों सेम स्केलेटन कहलाएंगे। देखो अब मैं समझाऊं जरा। देखो C4H10 है अगर मेरे पास, C4H10, तो मुझे 4 कार्बन का स्केलेटन मैं कैसे बना रहा हूं? देखो बेटा ऐसे बना दूं मैं, एक तो ये तरीका हो गया, या मैं इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे और ये सब एक ही एक जैसे हैं बेटा। या फिर मैं चाहूं तो ऐसे बना दूं सी, और इधर का घुमा दूं, तो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। ये तो बस वही बात हो गई कि मैं किसी तरह से उस लाइन को बस क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट करा रहा हूँ अपना। देखो ये सब एक ही तरीके से नंबरिंग करोगे अगर, तो बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। तो उसको दिखाने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है कि नहीं? चाहे तो कोई ऐसे भी लिख सकता था बेटा, इस तरीके से। अगर ऐसे लिख दिया तो ये अलग हो जाएगा क्या? बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो क्या ये अलग स्ट्रक्चर है कि इन्हीं के जैसा है बेटा? इन्हीं के जैसा ये कहलाएगा कि अलग कहलाएगा? आपको चेक करना रहे कभी भी कि अलग होगा कि सेम होगा, तो बेटा आप नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया करो। कैसे करो नंबरिंग? देखो यहाँ 1 नंबर दोगे, यहाँ 2 नंबर दोगे, तो एक के बगल में जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 लाइन से दे रहे थे, यहाँ देखो 1 2, तो फिर अगला बगल में 3 दोगे, फिर 4 दोगे। तो ये बेटा एक तरीके से एक ही तरीके का है, ये कुछ अलग नहीं है। आई बात समझ में? इसको खोल दो, ऐसे ओपन कर दो, बेंड कर दिया जिसको मैंने, ओपन कर दो, तो ये ओपन करते इसी की तरह दिखेगा ना। तो उसके डिजाइन बदल देने से फॉर्मूला नहीं बदल जाता, डिजाइन बदल देने से उसका फॉर्मूला नहीं बदल जाएगा, वो वही फॉर्मूला कहलाएगा। स्केलेटन सेम है, ये सारे स्केलेटन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है बेटा, कोई स्केलेटन नया नहीं है इनमें। ये बात क्लियर है सबको? ये सारे स्केलेटन सेम कहलाएंगे। ये हो ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो अगर मैंने ऐसे बना दिया होता तो 3, एक इस पे दिखा दिया होता। अब देखो, अब आप बेटा सोचो कि ये अलग होगा कि नहीं, तो नंबरिंग कर दो 1 2। अब या तो इधर 3 नंबर दो बेटा, या तो इधर 3 नंबर दो। मान लो इसे 3 दे दिया, तो अब इसको 4 तो नहीं दे सकते ना, 4 तो इसके बगल में आ रहा था ना बाकी लोगों में। तो जाहिर सी बात है 2 पे जा रहा है तो इसको 2 डैश नंबर दे दो। तो बेटा ये 3 सीधी लाइन में है, और एक इसके ऊपर क्या हो गया है, ब्रांच हो गया। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बेटा यहाँ पे, क्योंकि यही से आइसोमेरिज्म डिफाइंड होता है हमारा। कि ये ब्यूटेन लिखने के 2 तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं इनको स्ट्रेट चेन में रखूं, क्लियर छे, हाँ स्ट्रेट चेन में रखूं, या तो मैं उनको इस तरीके से ब्रांच में रखूं। तो देखो वही दिया है यहाँ पे कि टेक लुक, लेटेस्ट टू कैट अनदर लुक ऑफ ब्यूटेन। तो 2 स्केलेटन बना सकते हैं, एक ये स्केलेटन बन सकता है बेटा, एक ये बन सकता है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विथ हाइड्रोजन गिव अस। हाइड्रोजन से अगर वैलेंसी भर दो बेटा, तो देखो उसने हाइड्रोजन की वैलेंसी इस तरीके से भर दी बेटा, हर जगह पे यहाँ पे 3 भर दिया। इनको बीच वालों को 2 2 मिलते हैं, है कि नहीं? किनारे वाले को 3 मिलते हैं। इस तरीके से इसमें भरेंगे तो इस कार्बन पे 3, इस कार्बन पे बीच वाले पे देखो हमने बनाया ना यहाँ पे बेटा, बीच वाले कार्बन पे केवल 1 लगा था, और इससे जो कार्बन जुड़ा था उसमें देखो ये मैंने बनाया और ये बनाया, दोनों एक ही चीज है बेटा, दोनों अलग अलग नहीं है। दिखाने का तरीका देखो, मैंने ऐसे दिखा दिया 3, मैंने तीसरा ऐसे दिखा दिया। कोई चाहे तो उसको ऐसे दिखा दे, इस तरीके से, यहीं से दूसरे वाले से तोड़ दे, इस तरीके से तोड़ दे, कोई ऐसे दिखा दे इसको, ऐसे करके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? आप नंबरिंग करते करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इनमें कोई भी फर्क नहीं है। सब स्ट्रक्चर्स बेटा एक दूसरे से सेम है, ये जितने भी हमने बनाए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बेटा देखना, यहाँ से ध्यान से, ये हाईलाइट किया है मैंने, अंडरलाइन किया है, ये ध्यान से देखिएगा। वी सी डेट, हाँ देखो यहाँ से रागो, वी सी डेट दीज
स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। इन सब स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? सेम है, पहला जैसा स्ट्रक्चर है वैसे दूसरा स्ट्रक्चर है। सच कंपाउंड्स विद द आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। इनको क्या बोला जाता है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसको बोलेंगे? द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर है क्या ये सबको? स्ट्रक्चरल आइसोमर समझ में आया सबको? किसको बोलना है बेटा? ऐसे कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं हम लोग। आई बात समझ में सभी को? ये क्लियर है? मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, आसान सी चीज है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? क्लियर? ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले देखो यहां से, तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है ये। आइसोमेरिज्म होता क्या? आइसोमेरिज्म समझो, आइसोमर समझ गए ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला जाएगा उनको। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? आइसोमेरिज्म का मतलब ही होता है, आइसोमेरिज्म इज ए फेनोमेना, ऐसा फेनोमेना ड्यू टू विच सम कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसको आइसोमेरिज्म बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? आइसोमेरिज्म। जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उनको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आपने आइसोटोप्स पढ़ा था ना बेटा, किसी एक ही एलिमेंट का आइसोटोप डिफरेंट डिफरेंट होता है, वैसे ही एक आइसोमेरिज्म ऑफ वर्ड जानो। आइसोमेरिज्म वर्ड में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चीज का सेम रहेगा, कंपाउंड का बेटा, लेकिन उनका डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका थोड़ा अलग तरीके का दिखाई देगा, उन्हीं को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलो, तो इस तरीके से अगर मान लो मेरा क्वेश्चन है कि पेंटेन जो है बेटा, पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला बताओ पहले। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? आइसोमेरिज्म सब लोग समझ गए कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स किसको बोलते हैं? दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर नोन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब मेरा सवाल है बेटा, पेंटेन का आइसोमर्स बना के दिखा सकते हैं क्या? पेंटेन का पहले फॉर्मूला बताओ बेटा, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12, वेरी गुड, C5H12 हो गया पेंटेन का फॉर्मूला। अब देखो इसमें मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। पहला तरीका क्या है? मैं पांचों कार्बन को, 3 2 5 कार्बन सीधे रख दूं। पहला तरीका तो ये है बेटा, ये रख दूंगा तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, 3 इसका टर्मिनल पे लगेगा, 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ओपन चेन वाला एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा तरीका देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, कार्बन के नंबर रिड्यूस कर दिया करो, 5 थे ना, अब 4 कर दो, 4 हो गए। अब एक क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे कार्बन लगा दिया बेटा, एक कार्बन यहाँ पे। अब काउंट करता हूं मैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? बताओ सब लोग, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है दोनों का कि सेम है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दोनों बेटा सेम यूनिट बता रहे हैं कि अलग अलग बता रहे हैं? बताएंगे? ये दोनों सेम यूनिट को बता रहे हैं कि अलग अलग? दिस टू स्ट्रक्चर्स और सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड बेटा। रोहन तुझे नहीं आ रहा समझ में ये सेम है कि अलग अलग हैं दोनों? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि अलग अलग हैं? राघव सही बोल रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्या तरीका है चेक करने का? देखो नंबरिंग कर देना बेटा, 1 2 3, 3 के बगल में 4, 4 के बगल में 5, सीधे नंबरिंग चली गई। अब इसमें नंबरिंग करने की कोशिश करता हूं मैं, 1 2 3। अब या तो मैं 4 के लिए इधर जाऊं बेटा, या तो इधर जाऊं, जहां मन करे वहां जाऊं। मान लो मैं इधर चला गया 4, तो क्या अब इसको 5 दे सकता हूं? नहीं, 5 मेरा जस्ट बगल वाला था, तो जाहिर सी बात है 3 पे आया तो मैं इसको 3 डैश लिख देता हूं बेटा। 3 पे आया इसलिए मैं इसे क्या लिख देता हूं? 3 डैश। तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। इसमें और देखो तरीका क्या है बनाने का, 2 बन गया बेटा, और देखो और पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, अब 3 कार्बन की चेन कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने 1 2 3 4 कार्बन की चेन की थी,
अब मैं 3 कार्बन की चेन कर देता हूँ और यहाँ पे एक कार्बन यहीं और लगा देता हूँ, एक कार्बन यहीं पे और लगा देता हूँ। तो देखो 3 2 5 हो गए। अब मैं हाइड्रोजन को भरने की कोशिश करता हूँ कि क्या मेरे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या ये अलग फॉर्मूला हो गया कि नहीं बताओ? क्या ये बिल्कुल इन दोनों से अलग स्ट्रक्चर हो गया? 1 2 3 4 5 तो नहीं जा सकता मैं बेटा, तो इसको 2 डैश बोल देता हूँ और एक बार और लगाया तो इसको 2 डबल डैश बोल देता हूँ मैं। आ रहा है समझ में? 1 2 3 2 डैश 2 डबल डैश इस तरीके से। और फॉर्मूला वाइज जाओगे तो इन सब का फॉर्मूला बेटा, कार्बन 5 है इनमें और हाइड्रोजन के नंबर 12 है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें हाइड्रोजन 12 होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ 12, इनमें भी 12 है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सब में 12 हाइड्रोजन है बेटा, तीनों स्ट्रक्चर में 12 हाइड्रोजन है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। ये तीनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या है इनके, डिफरेंट है। होपफुली सबको एक क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई कि पेंटेन के इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा इसमें बनाने की। आई बात समझ में? आगे बढ़े, आगे चला जाए। वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ चले आगे। देखो ये सब हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात हो रही थी बेटा। अब यहां से देखो आप जरा। तो ये हमने समझ लिया बेटा कि उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। अब यहां से देखो, यहां से देखिए, इन एडिशन टू, यहां से देखो ध्यान से, इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन्स। स्ट्रेट और ब्रांच वाले हमने देख लिए बेटा। सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। कुछ ऐसे भी कार्बन एटम्स हैं बेटा जो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, अपने रिंग में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। मैंने आपको रिंग वाला बताया था बेटा, रिंग वाले में होता है। साइक्लिक वाले में बताया था मैंने, सेचुरेटेड में साइक्लोहेक्सेन और अनसेचुरेटेड में बेंजीन। तो देखो साइक्लोहेक्सेन हैज द फॉर्मूला C6H12 द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखो वर्ड जैसे बोले साइक्लो और क्या बोला है बेटा, हेक्सेन बोला है, ठीक है ना। हेक्सेन, तो पहले आप बताओ हेक्सेन क्या लिखते हैं बेटा? हेक्सेन के लिए, हेक्सेन के लिए कार्बन C6 लिखते कि नहीं लिखते? बोलो। कार्बन हेक्सेन है तो 6 C6 लिखते और H कितना लिखते बेटा? 12 लिखते। अगर केवल हेक्सेन होता, अगर साइक्लो वर्ड में हटा दूं यहां से अभी पहले, साइक्लो, हेक्सीन क्यों होगा? हेक्सीन के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये साइक्लो है। अभी ध्यान से सुनो इसको मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुन पहले रोहन। हेक्सीन नहीं, हेक्सेन होगा। हेक्सेन को क्या लिखते हैं? C6H12 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? C6H12। तो बेटा C6H12 को कभी आप रिंग की तरह घेर के नहीं बना सकते थे। देखो आप अगर 6 कार्बन की रिंग घेरने की कोशिश करो, 2 2 4 5 और एक 6, ये 6 कार्बन की रिंग मैंने घेर दी। अब आप देखो हाइड्रोजन अगर सेटिस्फाई करने चलोगे तो ये बेटा 2 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसको 2 ही हाइड्रोजन मिलेंगे, इसको भी 2 ही मिलेंगे, इसको भी 2 ही मिलेंगे, इसको भी 2 मिलेंगे, यहाँ पे भी 2 मिलेगा और यहाँ पे भी 2। तो टोटल कितने हो रहे हैं बताओ, कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? चूंकि 6 कार्बन है, हर कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं बेटा। हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं? 2 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं। तो कितना हो गया? H12 हो गया। तो तुम हेक्सीन क्यों बोल रहे हो रोहन? तो इसको क्या बोलेंगे? अब साइक्लो वर्ड आ गया, अगर हेक्सेन बोला है ना बस, तो हेक्सेन C6H12, इसको बेटा सीधा लिखते हैं। अगर केवल हेक्सेन बोलेगा आपको तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिखते। और बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या बोल दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे लिखते है कि नहीं? ओहो हो, इसको 14 लिखते हैं ना।
इसको क्या लिखते हैं 14 लिखते हैं। अगर हेक्सेन बोला होता तो इसको क्या लिखते हैं 14, क्योंकि देखो 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 और 3 कितने बेटा 14। हेक्सेन होता तो C6H14 लिखते, लेकिन यहाँ पे देखो 14 हाइड्रोजन नहीं है बेटा, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन ना होके कितने हाइड्रोजन है, केवल 12 हाइड्रोजन ही है। कितने हैं 12 हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है बेटा कि आप ओपन चेन में उसको लिख ही नहीं सकते थे। ओपन चेन में आपके लिए C6H12 को अगर मैं बोलता कि इसको ओपन चेन में लिखो, तो क्या ये ओपन चेन में लिख पाना पॉसिबल था? ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप ओपन चेन में लिख सकते। अच्छा ये बोल रहे थे ओपन चेन में इसको नहीं लिख सकते, है ना? नहीं ये हेक्सिन तुम बता रहे हो, अच्छा तूने उसको बताया C6H12 जब मैंने बोला, तो ठीक है कोई बात नहीं, हाँ गलती हो गई। C6H14 रहेगा, हेक्सेन रहेगा। तो अगर C6H12 रहता ना तो उसको ओपन चेन में लिख ही नहीं सकते, ये हम लोग ओपन चेन में कभी से लिख ही नहीं सकते। और कभी भी कोई फॉर्मूला दिया हो, कभी भी कोई फॉर्मूला दिया हो और अगर ओपन चेन में नहीं लिख पा रहे हो तो जाहिर सी बात हो साइक्लिक कंपाउंड होगा, ये दिमाग में रख लो। अगर किसी फॉर्मूले को ओपन चेन में नहीं लिखा जा पा रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, साइक्लिक ही होगा। ठीक है, तो C6H12 जब हम लिखने जाते तो ये बेटा लिख ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 ही हाइड्रोजन देने थे, तो मैं कितना दे पाता, 12 नहीं दे पा रहे थे हम लोग, 14 हो जा रहे थे हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है ये ओपन चेन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था, इसका मतलब ये कंपाउंड साइक्लिक होगा। ऐसे कोई भी फॉर्मूला दे दे, है ना, अगर उसको नहीं लिख पा रहे हो, जैसे मान लो मैंने दिया बेटा C6H6, C6H6, तो अब इसको अगर लिखने की कोशिश करोगे बेटा तो 6 कार्बन तो लाइन से जोड़ दोगे, तो अभी आपने देखा बेटा 6 कार्बन अगर लाइन से जोड़ोगे तो 14, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी डाल के ट्राई करना तो नहीं बनता है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन बोल रहा है, और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है C6H6। साइक्लो वर्ड लग जाए तो रिंग बनाना है, देखो एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा, और सबको किससे जोड़ दिया बेटा, एक रिंग में जोड़ दिया। और हर कार्बन को दो दो हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो सबको दो दो हाइड्रोजन पहुंचा दिया इसने। तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन ये ध्यान में रखना है, बोर्ड में आ सकता है बेटा कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए कैसे बनेगा। आ रही बात समझ में? साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर दे दे तो बनाने हमें आना चाहिए। अब देखो, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? क्या साइक्लोहेक्सेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं? आराम से बनाया जा सकता है बेटा, है ना। आपको कार्बन का बस दिखाना ही तो है। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 कार्बन हो गए बेटा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कर दो, एक यहाँ कर दो, इसके एक यहाँ कर लो, एक यहाँ कर लो, और दो बेटा इस तरीके से दिखा लो, दो इसके इस तरीके से दिखा लो, एक इसका यहाँ कर दो, एक यहाँ कर लो, और दो इस तरीके से दिखा लो, इसके एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, दो इस तरीके से दिखा दो, इसके एक यहाँ कर लो, एक यहाँ कर लो, दो इस तरीके से दिखा लो, इसका एक यहाँ कर लो बेटा, एक यहाँ कर लो, दो इस तरीके से दिखा लो। अब ये कैसे करेंगे शेयरिंग, क्या करेंगे इनमें, ये आपस में शेयरिंग कर जाएंगे बेटा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये सब शेयर करके, है कि नहीं। ये सब देखो, ये शेयर करके इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। और हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से आके बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आके शेयर कर लेगा, इसके साथ, इसके साथ, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन आके अपना अपना शेयर कर लेंगे। इस तरीके से आई बात समझ में। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है बेटा, तो एक कार्बन का देखो, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये पाँच, छ, सात, आठ। तो किसी भी एक कार्बन को पकड़ के ऐसे गोला मारना पड़ेगा हमको, ये पहले कार्बन का, है ना। इसी तरीके से इस कार्बन को मारना है तो बेटा दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, तो ये कार्बन इस तरीके का गोला मार लेगा। तो मतलब ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ा गंदा लगेगा देखने में, लेकिन ऐसे ही बनता चला जाएगा। आई बात समझ में क्या सबको? तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरीके से। चलो तो अब इसमें आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन था। साइक्लोहेक्सेन बोला है तो बेटा क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन बोला है तो 6 मेंबर की रिंग बनानी है आपको। अगर साइक्लोपेंटेन बोला होता तो, अब मुझे बताइए, चलो पहले अगर मान लो मैंने बोला आपको साइक्लोपेंटेन बनाओ, तो साइक्लोपेंटेन कैसे बनता बेटा, साइक्लोपेंटेन, तो देखो पेंटेन एन आया, एन आया मतलब सिंगल बॉन्ड वाला बनेगा। तो बेटा मैं 5 कार्बन ले लेता इस तरीके से, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन,
ये चौथा कार्बन, 1 2 3 4, और ये पांचवा कार्बन। इस तरीके से मैं जोड़ देता, है कि नहीं? अरे यार क्या कर दिया मैंने, 5 कार्बन जोड़ने हैं ना, ये गलत हो गया, ये 4 ही कार्बन का हो गया। 5 कार्बन करने हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन, इस तरीके से जोड़ देता मैं, 5 कार्बन हो जाते हैं, है कि नहीं? अब इनके हाइड्रोजन से वैलेंसी देख लो, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जाता, 2 यहाँ चला जाता, 2 यहाँ चला जाता, 2 यहाँ चला जाता और 2 यहाँ चला जाता। कितने हाइड्रोजन हो जाते? 5 कार्बन है तो 10, तो साइक्लोपेंटेन क्या बन जाता? C5H10 बन जाता। समझा क्या है सबको, किस तरीके से बनाया मैंने साइक्लोपेंटेन? साइक्लोब्यूटेन बोलेगा तो भी बना लोगे? अगर साइक्लोब्यूटेन बोले बनाने के लिए, तो क्या साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं हम लोग? साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं? अरे कोई बोलोगे तो आगे बढ़ा जाए, कि सुन ही नहीं रहा है कोई। साइक्लोब्यूटेन में पूछ रहा हूँ, तो साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं कि नहीं? 1 2 3 4, इस तरीके से 4 कार्बन को जोड़ दिया, और 4 जगह पे जोड़ दिया। अब इनको बेटा हाइड्रोजन देना है, 2 ये ले लेगा, तो कितना हो गया? C4H8 हो गया साइक्लोब्यूटेन। पेंटेन बनाना है तो 3 कार्बन को। अच्छा बताओ, मिनिमम कितने कार्बन की रिंग बन सकती है बेटा, बताओ? C3H6 हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। मिनिमम कितने कार्बन की रिंग बन सकती है? क्या इससे छोटा भी बन सकता है क्या? क्या साइक्लोप्रोपेन से छोटा हो सकता है क्या? हाँ, मिनिमम 3 कार्बन की रिंग बन सकती है, साइक्लोप्रोपेन से छोटा नहीं हो सकता ना? क्या साइक्लो मीथेन हो सकता है या साइक्लो इथेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ना। चलो, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन के बारे में। अब बेंजीन का भी देख लो, बेंजीन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बेंजीन भी पूछ लेता है हमसे एग्जाम में कभी कभी। चलो तो देखो, हमने ये देख लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाना सीख लिया है किसका? साइक्लोहेक्सेन का। अब देखो बोल रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। जो आपके स्ट्रेट चेन वाले होते हैं बेटा, या ब्रांच चेन वाले होते हैं, या साइक्लिक कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, वो सब सेचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसेचुरेटेड भी हो, तो हमें पता है। तो साइक्लोहेक्सेन एक तरीके से कैसा था बेटा हमारे लिए? सेचुरेटेड रिंग का फॉर्मेशन किया था। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन की बात करो, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6, आपको ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक ना? साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H12। बेंजीन बोले, बेंजीन का नाम क्या है बेटा? C6H6। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको और क्या बोला जा सकता है? साइक्लोहेक्सीन। इसको और क्या बुला सकते हैं हम लोग? साइक्लोहेक्सीन बुला सकते हैं बेटा, समझे क्या? बेंजीन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? साइक्लोहेक्सीन बोल सकते हैं। ये पता थी बात? ये किसी को पता थी? क्योंकि अगर नॉर्मल नाम के हिसाब से चलोगे बेटा, तो 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्स हेक्स बोलो, और डबल बॉन्ड इसमें आने वाला है इसीलिए इन बोलो, तो ये साइक्लिक फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन। पार्थ, राघव, रोहन, साहिल, विशाल, आ रही बात समझ में? तो ये साइक्लोहेक्सीन है। और साइक्लोहेक्सीन बनाने का तरीका देखो क्या होता है बेटा, 1 कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से 6 कार्बन हो गए। अब इन 6 कार्बन में क्या करते हैं बेटा? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल तो यहाँ पे डबल। अल्टरनेट पोजीशन पे आपको क्या रखना होता है बेटा? डबल बॉन्ड को। तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड डाल दोगे तो वो क्या बन गया? साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। और आपको देखो बेटा, 1 2 3 तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मतलब अब इसको एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। क्लियर है क्या ये सबको? क्लियर हुआ ये सबको? क्लियर है, देखो। तो ये हमारे लिए बेंजीन कहलाता है, बेंजीन, ठीक है ना? बेंजीन। और ये कैसा होता है बेटा? अनसेचुरेटेड होता है।
ये कैसा है, अनसेचुरेटेड। तो देखो बेंजीन C6H6 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी बोल दे तो ये स्ट्रक्चर हमें बनाने आना चाहिए। बन जाएगा। बेंजीन समझ गए हम लोग, आगे बढ़े। तो चेन, रिंग और ये सब सब धीरे धीरे हमें समझ में आ गया बेटा। चेन्स कैसे, रिंग कैसे। चलो आगे देखो इसमें क्या दिया है आगे। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स, देखो क्या लिखा है इसमें बेटा। all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन। ये कल मैंने बता दिया था बेटा। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है उनको हम लोग क्या बुलाते हैं, हाइड्रोकार्बन बुलाते हैं। अमंग दीज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। एल्केन्स को बेटा सेचुरेटेड बोलते थे हम लोग। और अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते थे, वन और मोर जिनके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उनको एल्किन बुलाते हैं बेटा। और जिनके पास वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको एल्काइंस बुलाते हैं। ये तो हमें पता है बेटा। अगर सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक लाइन में जुड़े हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन्स बुलाते हैं उन हाइड्रोकार्बन को। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उनको एल्किन्स बुलाते हैं। वेरी गुड, ये चीज बता दी है, पता ही है सबको पहले से। और अगर बेटा एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, विल यू बी माई फ्रेंड। विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। मूवी किसने किसने देखी है, मुझसे दोस्ती करोगे, मूवी है ना एक ये। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे, नहीं देखी है। हाँ, अरे इधर का मत जलाओ, ये मत जलाओ। हाँ वो जला दो बस, बीच वाला जला दो, ये मत जला, लगता है आंखों में ऊपर से। बीच वाला लगा सकते हो। नहीं वो लगता है आंखों में बहुत ज्यादा। हाँ तो बेटा ये समझ गए, अच्छा। नहीं देखिए, कोई बात नहीं, नहीं देखिए तो चलो यहाँ पे देख लो ये मूवी। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। तो बेटा ये कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है ये दोस्ती करने की बात, कौन पूछा है बताओ। कार्बन पूछ रहा है कि नहीं, कार्बन। क्योंकि कार्बन सबके साथ दोस्ती यारी करना चाहता है। कार्बन सबके साथ दोस्ती यारी करेगा तभी तो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा वो। दोस्ती यारी नहीं कर पाता तो इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन वो कैसे करता, है कि नहीं, सही बात। तो देखो, कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अभी तक जो भी हमने देखे बेटा उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के देखे हैं। अभी तक जो भी आपने देखा बेटा उसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन आ रहा था। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स, कार्बन दूसरे के साथ भी बनाता है बेटा। अभी तक जो हमने देखा वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन का देखा था। लेकिन आगे देखो, कार्बन बेटा केवल हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, वो तो हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन और भी लोगों के साथ जुड़ता हुआ जा सकता है। देखिए यहां से, बट कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स, कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स, देखो ध्यान से यहां से। कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजेंस। हेलोजेंस जानते हैं क्या आप लोग, हेलोजेंस बेटा किसको बोलते हैं, हेलोजेंस पता है। साहिल तू बहुत देर के बाद बेटा रिप्लाई किया है, क्या बात है, जगते सोते सोते जग गया क्या। हम्म, साहिल। हाइलोजेंस पता है क्या, हाइलोजेंस किसको बोलते हैं बेटा, हाइलोजन। हम्म, हाइलोजेंस क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो होते हैं ना इनको बेटा हेलोजन बुलाया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजेंस बोलते हैं। तो ये बेटा कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स, सॉरी, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ। इन लोगों के साथ भी ये बेटा बॉन्ड बना लेता है। समझे क्या बात को, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाई दीज एलिमेंट सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। ठीक है बेटा, आपको करना क्या है देखो,
आप जैसे CH4 बनाते हो तो CH4 कैसे बनाते हो, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन लगा देते हो। तो इसमें से मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ का इस एक हाइड्रोजन को हटा के, इस हाइड्रोजन को हटा के, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्लोरीन डाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ब्रोमीन डाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आयोडीन डाल सकता हूँ, जिसकी जितनी वैलेंसी है। चाहूँ तो यहाँ पे फ्लोरीन भी डाल सकता हूँ, पर फ्लोरीन का कंपाउंड नहीं देखने को मिलता जनरली। क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन डाल सकता हूँ आराम से यहाँ पे। तो ये जैसे ही हटाऊंगा मैं यहाँ से, इसको हटा दिया, तो भी बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी, एक इधर सेटिस्फाइड है, एक इधर दो, और एक अभी भी है 4। मतलब वो ये बोल रहा है कि one or more hydrogen can be replaced by these elements such that valency of carbon remains satisfied। कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए बेटा, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ऐसे आपको हटाना है। कार्बन की वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, आप चारों हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हैं बेटा, 3 और एक 4 हाइड्रोजन। आप यहाँ से चाहो ना तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बेटा, तो एक यहाँ से हटा दो, एक यहाँ से हटा दो, और ये दोनों लाइनों को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जोड़ लेगा इस तरीके से। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ हाइड्रोकार्बन चेन में हटा के बनाया जा सकता है। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड एज हेट्रोएटम। हमसे पूछ ले अगर एग्जाम में बेटा कि हेट्रोएटम्स क्या होते हैं, तो हेट्रोएटम्स क्या होते हैं, दोज एटम्स विच रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर नोन एज हेट्रोएटम्स। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेट्रोएटम्स हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हटा के डाल दिया तो ऑक्सीजन क्या है हमारे लिए, हेट्रोएटम की तरह काम कर रहा है। तो इन सबको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा, हेट्रोएटम बुलाते हैं। आई बात समझ में। दीज हेट्रोएटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। या तो हेट्रोएटम बेटा अकेले आ सकता है या ग्रुप के साथ आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हेट्रोएटम जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेट्रोएटम की बात हो रही है बेटा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो हेट्रोएटम है ना, वो अकेले ही आते हैं बेटा। ये हेलो कल कहलाते हैं, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन कहलाते हैं, इसके क्लास के हैं क्लोरीन ब्रोमीन को। जैसे Cl, हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दो, हाइड्रोजन हटा के Br लगा दो, हाइड्रोजन हटा के Cl लगाओगे तो क्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन हटा के Br लगाते हो तो ब्रोमो हो जाता है। तो सब्सिट्यूट ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जगह इनको सब्सिट्यूट करते हैं। देन इसी तरीके से हेट्रोएटम अगर ऑक्सीजन आ गया बेटा, तो ऑक्सीजन ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ आता है। ऑक्सीजन बेसिकली किसके साथ आता है, ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ। ग्रुप ऑफ एटम्स से मीनिंग क्या है, जैसे OH के साथ आ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की ग्रुप आ गई। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बेटा कार्बन हाइड्रोजन के साथ ग्रुप बना के आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ ग्रुप बना के आ रहा है। ठीक है, अगला वाला आपका छूटा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इसमें देखो एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इनके नाम होते हैं। अब ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या ये बात सबको पता है, एल्कोहल मतलब बेटा OH लिखते हैं, एल्डिहाइड का मतलब CHO लिखते हैं, और कीटोन का मतलब CO लिखते हैं इस तरीके से। बोलो, ये जो CHO इस तरीके से लिखा है बेटा जो ओपन फॉर्म में, इसको आप चाहो तो CHO भी लिख सकते हो। ये जो इस तरीके से लिखा है इसको आप चाहो तो बेटा CO भी लिख सकते हो। और ये जो OH लिखा है ये तो खैर OH ही लिखा है इस तरीके से। रोहन कह रहा है पता है, ठीक है चलो। तो ये जो हैं इनको ही हम लोग हेट्रोएटम्स बुलाते हैं बेटा। तो दीज हेट्रोएटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। ग्रुप्स के फॉर्म में आप देख सकते हो किस तरीके से ग्रुप के फॉर्म में वो मौजूद हो रहे हैं हमारे लिए। ग्रुप्स के फॉर्म में कैसे मौजूद हो सकते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। देखो, दीज हेट्रोएटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन एंड हेंस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया बेटा, ऐसे एटम, ऐसे हेट्रोएटम और ग्रुप ऑफ हेट्रोएटम जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को विदाउट कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ चेन। कितना चेन की लेंथ है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है बेटा, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर हुई क्या सबको। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलोगे बेटा, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या ऐसे एटम जो किसी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं हाइड्रोजन को हटा के, और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उस हाइड्रोकार्बन को प्रोवाइड करते हैं, लेंथ ऑफ चेन से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन है बेटा, ध्यान रखिएगा। These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of carbon chain, hence are called functional group। इनको functional group बोलते हैं। जैसे अगर सपोज करो ये CH3 है बेटा, एल्कोहल CH3 है, तो उसके अंदर मैंने OH लगा दिया यहाँ पे,
इसी तरीके से जैसे आपका C2H5 है, इसमें मैंने ला के OH लगा दिया। इसी तरीके से आपका C3H7 में लाके मैंने OH लगा दिया बेटा। एक्चुअल है क्या, ये तो देखो ये CH4 से मैंने निकाल लिया, ये कहाँ से बेटा, मैंने C2H6 का एक हाइड्रोजन हटा के बनाया, ये मैंने C3H8 का एक हाइड्रोजन हटा के बनाया। तो लेंथ ऑफ चेन क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ये सारे के सारे किस क्लास के कहलाएंगे, हमारे एल्कोहल फैमिली के कहलाएंगे। इन सबको कौन सी फैमिली का बोला जाएगा, एल्कोहल फैमिली का, क्योंकि सबका बिहेवियर एक जैसा है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो आपके पास CH4 है, इसका एक हाइड्रोजन हटाया बेटा, और मैंने यहाँ पे CHO ग्रुप को लाके जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से CH3 CHO हो जाएगा। इसी तरीके से अगर C2H6 है, इसमें का एक H हटाया बेटा और वहां लाके मैंने CHO को जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 CHO हो जाएगा। इसी तरीके से C3H8 है, अगर यहाँ का एक H हटाया और यहाँ पे CHO लाके जोड़ दिया मैंने बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, C3H7 CHO। तो ये लेंथ ऑफ चेन से मतलब नहीं है बेटा, कार्बन की लेंथ ऑफ चेन क्या होती है, आपको प्रोवाइड कौन करेगा प्रॉपर्टीज इसमें, ये स्पेसिफिक ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप्स बेटा जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करते हैं, दैट ग्रुप्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हो गया क्लियर बेटा ये कि किस तरीके से हम लोग बोलते हैं इनको, फंक्शनल ग्रुप इन्हीं को बोला जाएगा जो स्पेशल प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 मिनट है ना, आज तो नहीं हो पाएगा खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म करके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। 6। रोहन तो तू गुजरात से है ना, रोहन गुजरात से है ना बेटा, गुजरात से ही तो है, 6 6 क्यों बोलता रहता है, तू ही तो है गुजरात से। बंगाल, अच्छा हाँ, बंगाल से बताया था मुझे, मुझे ध्यान आया, मुझे गुजरात दिमाग में आ रहा था, गुजरात गुजरात नहीं, बंगाल से, हाँ। चलो तो इसमें देखो, तो तुम सब जानते हो। हाँ हाँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, गोरखपुर से। गोरखपुर जानते हो, योगी, योगी जी का जानते हो शहर, जब तक जिंदा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, वही वाला शहर है मेरा गोरखपुर, है कि नहीं। चलो देखो, इसमें क्या बोल रहा है, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। तो ये भी एक डेफिनेशन ध्यान में रख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए। MH42, ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप की एक अनदर डेफिनेशन हो गई। आगे बात समझ में, क्या फंक्शनल ग्रुप सबको क्लियर हो गया बेटा, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से है, और ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप की क्लास में आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन मैंने दे दिया बेटा क्या है, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, बस सब हमें थोड़ा सा एक होमोलोगस सीरीज समझना है, और उसके बाद हमें उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं इस चैप्टर में, अच्छा चैप्टर है। बाकी लोग तो मुझे लग रहा है रोहन ही बस मजा ले रहा है, बाकी पार्थ भी बीच में एक्टिव है थोड़ा, राघव भी है, बाकी साहिल विशाल ये लोग तो बेटा सो रहे हो, लग रहा है मोबाइल ले लेके तुम लोग, मोबाइल ले लेके सो रहे होगे। हम्म, ठीक है, चलो तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमने आज समझ लिया, इंट्रोड्यूस हो चुका है अपना, फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे देते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं, वो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे यहीं से। चलिए बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास यहीं से आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, चलो बाय। बीच वाला ठीक है।